बट रोहित, इसके पीछे का कारण क्या है? भारतीय जनता, जाहिर सी बात, अभी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ज्वाइन करे, बट हकीकत तो यही है कि जो छोड़ के जा रहा है बीजेपी के साथ जुड़ रहा है या बीजेपी गठबंधन में शामिल हो रहा है। तो ये बीजेपी क्या इतना डेस्परेशन है कि वो कांग्रेस के भी लोगों को भी लेना चाहती है, शिवसेना के भी लोगों को लेना चाहती है, एनसीपी के लोगों को भी लेना चाहती है? इसके पीछे का कारण क्या देखते रोहित? आशुतोष जी, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, 3-4 फैक्टर्स हैं। और पहला फैक्टर तो ये है टाइमिंग। आप देखिए टाइमिंग जिस तरह से है उसमें आप देखेंगे कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र से बीजेपी के कोटा में 3 सीट्स है। तो पहले से ही हम लोग लिख रहे हैं कि 3 की जगह 4 कैंडिडेट्स क्या बीजेपी फील्ड करेगी। तो ऐसा दिख रहा है कि वो अभी 4 फील्ड करेगी। और पिछले साल भी आपने देखा था कि राज्यसभा चुनाव से ही ये सब शुरू हुआ था कि कैसे विपक्ष को तोड़ फोड़ सकते हैं। और फिर राज्यसभा चुनाव पिछली बार जो हुआ उसमें ये एक लिटमस टेस्ट हो गया। उसके बाद में अजित पवार इस तरफ आ गए, ये तो सबने देखा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बोला कि महाराष्ट्र इज अ वेरी की फैक्टर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साउथ के जो स्टेट्स हैं लगभग वहां पे मामला तय है। और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जो काउ बेल्ट हम लोग यहाँ पे बैठ के बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पे भी मामला तय है क्या होने वाला है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ना नॉर्थ ना साउथ, इस तरह से हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं। ये महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जिसमें 48 सीट है, 48 आपने बोला, सब लोग जानते हैं, काफी ज्यादा सीट है। लेकिन मामला तय नहीं है। उत्तर का मामला तय है, दक्षिण का मामला ऑलमोस्ट तय है, लेकिन महाराष्ट्र का मामला तय नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार महाराष्ट्र में आते हुए दिख रहे हैं, दिखाई देंगे आगे भी। और इस तरह से ऑपरेशन कमल, जिसको मैं बोलता हूं कि एक पहली बार आप देख रहे हैं कि प्री इलेक्शन ऑपरेशन कमल, ऐसा आप उसको कह सकते हैं। अब तक आपने मध्य प्रदेश में देखा, कर्नाटक में देखा, इतिहास में जो पोस्ट इलेक्शन ऑपरेशन कमल होता था, लेकिन महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं प्री इलेक्शन ऑपरेशन कमल, एक नया फिनोमिना है। तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टीज में। राष्ट्रवादी में अजित पवार के साथ हो गया, कांग्रेस में अभी दिख रहा है, पहले तो शिवसेना में हो चुका है, पहले ही हो चुका है। अब बात आगे, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बात आगे ऐसे बढ़ेगी कि अशोक चव्हाण जी के साथ में कितने उम्मीदवार, कितने एमएलए, विधायक आ सकते हैं, नहीं आ सकते, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अशोक चव्हाण भी जानते हैं कि वो तब तक ये बात नहीं बोलेंगे कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं जब तक उनको अगले 2 दिन में ये पता नहीं चलेगा कि राज्यसभा की सीट उनको मिल रही है। देखिए उन्होंने विधायक के तौर पे भी इस्तीफा दे दिया। तो अभी वो महाराष्ट्र कांग्रेस के भी मतलब प्राइमरी सदस्य नहीं है, और वो विधानसभा के भी सदस्य नहीं है, विधायक नहीं है। ये उन्होंने क्यों किया? वो महाराष्ट्र में अपनी पोजीशन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पोजीशन नहीं पाना चाहते, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं। अजित पवार का भी गुट है, एकनाथ शिंदे का भी गुट है, विखे पाटिल और बाकी हर्षवर्धन पाटिल जैसे भी लोग आ चुके हैं बीजेपी के साथ। वहां पे भीड़ जमी हुई है, वहां पे उनको जगह नहीं मिल सकती। वो देख रहे हैं कि केंद्रीय राजनीति, जो देश की राजनीति, दिल्ली में जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसमें वो देख रहे हैं अपने आप को। ये एक हो गया। वो तो राज्यसभा के नॉमिनेशन में उनका नाम आता है, वो जैसे कंफर्म होगा तभी वो अनाउंस करेंगे कि मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूँ। और वो 2 दिन के लिए इसलिए रुके हुए हैं अभी। उसमें आगे की बात यह आती है कि क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में होगा आशुतोष जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, महाराष्ट्र में 4थी सीट बीजेपी फील्ड करेगी और उसमें कांग्रेस का एक खेमा शायद क्रॉस वोटिंग करेगा। तो दिल्ली से आप देख रहे हैं सब चीज, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये सब खेल पहले तो राज्यसभा इलेक्शन के लिए हो रहा है, ये पहली बात है। और उसके बाद में वो टेस्ट होगा कि राज्यसभा के लिए क्या हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि राज्यसभा में अगर अशोक चव्हाण चले गए तो नारायण राणे पहले से ही कांग्रेस में से आ चुके हैं, वो अशोक चव्हाण ये सब साथ में आएंगे बीजेपी के। और उसका इफेक्ट आप देखेंगे लोकसभा इलेक्शन में जो अप्रैल में हो रही है। तो ये ऐसा खेल रचा है बीजेपी ने कि उसमें ये पहले राज्यसभा का खेल और उसके बाद में लोकसभा का खेल, दोनों में एडवांटेज मिल जाए। और जो परसेप्शन का गेम है, जो हम बार बार बोलते रहते हैं मीडिया में, उसमें भी एक
इस तरह से होगा कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, मतलब राज्यसभा की भी 4 सीट उनको मिल गए या निकाले गए। उसमें अशोक चव्हाण और नारायण राणे हमारे साथ आए, ये भी दिखाई दिया। और जी। परसेप्शन में लोकसभा के लिए ये भी दिखाई दिया कि हम एक परसेप्शन क्रिएट करें कि देखो कांग्रेस तो टूट गई। तो इस तरह से ये खेल है, ऐसा मैं मानता हूं आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।